छत्रपति शिवाजी महाराज चले गए। बहुत दुख हुआ सबको, लेकिन महाराष्ट्र का फ्यूचर अंधेरा नहीं होने दिया। सिंह आ गया था सिंहासन पर। वो थे छत्रपति संभाजी महाराज, तेजस्वी, पावरफुल और बहादुर। उनके मन में बस एक ही गोल था, स्वराज की रक्षा। संभाजी राजा ने जिम्मेदारी उठाई। उनके सामने प्रॉब्लम्स थे, एनिमीज थे, लेकिन वो डरे नहीं। उनका मन हिम्मत से भरा था। उनका रूप दमदार था। उनकी बातें इंस्पायरिंग थीं। महाराष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान लगा दी। उनकी ब्रेवरी कमाल की थी। उनका लीडरशिप सॉलिड था। उनकी इंटेलिजेंस लाजवाब थी। दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं थे, अंदर भी खतरा था। सीक्रेट प्लान्स बन रहे थे, धोखा हो रहा था, लेकिन संभाजी राजा चौकन्ने थे। उन्होंने अपने दुश्मनों को पहचान लिया। उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। उन्होंने स्वराज को वीक करने वालों को छोड़ा नहीं। उनकी नजर हर एक्टिविटी पर थी। उनकी पकड़ स्ट्रांग थी। बाहर औरंगजेब अटैक करने की तैयारी कर रहा था। उसकी आर्मी बहुत बड़ी थी। उसके सोल्जर्स खूंखार थे, लेकिन संभाजी राजा नहीं डरे। उन्होंने स्वराज की तैयारी करवाई, किले मजबूत करवाए, सेना तैयार करवाई। उन्होंने लोगों को एक साथ लाया। उनकी बातों से लोगों में जोश आ गया। औरंगजेब की आर्मी स्वराज में घुस आई। लड़ाई शुरू हो गई। संभाजी राजा खुद मैदान में उतरे। उनकी तलवार दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ी। उनकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी। उनकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट थी। उनका करेज गजब का था। उन्होंने दुश्मनों को धूल चटाई। संभाजी राजा के लीडरशिप में मराठा आर्मी लड़ी। उन्होंने दुश्मनों को हराया। उन्होंने स्वराज की रक्षा की। उनकी ब्रेवरी की कहानियां गाई जाने लगी। धोखा हुआ। संभाजी राजे दुश्मनों के हाथ लग गए। उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया। उन्हें इंसल्ट किया गया। उन्हें टॉर्चर किया गया। लेकिन संभाजी राजा नहीं झुके। उन्होंने स्वराज के लिए अपनी जान दे दी। उनका सैक्रिफाइस महाराष्ट्र के इतिहास में अमर हो गया। उनके सैक्रिफाइस से महाराष्ट्र जाग उठा। उनके खून से आजादी का बीज और गहराई से जम गया। उनकी ब्रेवरी की कहानी हर जेनरेशन को सुनाई जाने लगी। छत्रपति संभाजी महाराज भले ही शरीर से हार गए, लेकिन उनकी सोल अमर हो गई। उनका सैक्रिफाइस महाराष्ट्र की आजादी का सिंबल बन गया।